हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस तरीके के प्यारे प्यारे फ्लैट स्लीपर की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जो सर्दियों में पहनने के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इस तरीके के स्लीपर आप बड़े ही आसानी से किसी भी साइज़ में बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये सर्दियों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। सर्दियों में फर्श के ठंडा होने पर बच्चों को आप ये दे सकते हैं और ये किसी भी साइज़ में आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं। ये वॉशेबल भी होता है। इस तरीके के स्लीपर ये देखिए बड़ी ही आसानी से आप कंफर्ट के साथ चल भी सकते हैं, बच्चे भी इसे बड़ी आसानी से यूज करके चल सकते हैं। इस प्यारे से स्लीपर को बनाने के लिए हमने बाहर से कोई भी फैब्रिक परचेज नहीं किया है, हमने बचे हुए फैब्रिक से ही इसे बनाया है और बहुत ही आसानी से। इस स्लीपर को बनाने के लिए हमने ये जीन्स का रीयूज किया है और ये इस तरीके के फोम को लिए हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है या फिर आप जब नई साड़ियाँ लेते हैं तो उसमें भी बीच में लगा रहता है। और ये इस तरीके के उलेन छोटे छोटे जो 2 टुकड़े हमारे पास थे उसे यूज किया है और उसे अच्छे से खोल करके फैला लेंगे। हमें जीन्स के नीचे वाले दोनों पैर के थोड़े से टुकड़े की ही आवश्यकता है, इसलिए नीचे के पैर की तरफ से छोटे छोटे टुकड़े दोनों पैर में से कट कर लेंगे। जितना हमें लंबाई के अकॉर्डिंग चाहिए हमारे पैर में, जिसके लिए हम स्लीपर बना रहे हैं उससे थोड़ा सा ही बड़ा हम दोनों पैर में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 टुकड़े चाहिए। फिर जिस नाप का हमें स्लीपर बनाना है वो पैर रखेंगे और इस तरीके से मेजरमेंट ले लेंगे। उसके चारों तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से पैर को रख लेंगे। हमने भी बच्चे का पैर रखा हुआ है और इस तरीके से मार्किंग कर ली है। हमें एक और मार्किंग कर लेनी है 1/2 इंच की दूरी से। जो हमने मेन मार्किंग किया था उसके चारों तरफ इस तरीके से हम ये जो मार्किंग कर रहे हैं ये सिलाई मार्जिन है और यहीं से हमें कटिंग कर लेनी है। यह हम एक पैर को उठाएंगे और इसके दोनों पार्ट में को कटिंग करेंगे। जो हमने अभी मार्किंग किया था उसके थोड़ी सी दूरी से, सिलाई मार्जिन के भी दूरी से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो हमें 2 पीस मिलेगा। इस तरीके से चारों तरफ से कटिंग करके हमें ये पीस निकाल लेना है। अभी ये हम 2 पीस मिलेगा, एक पैर से कटिंग कर रहे हैं। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे पैर से भी 2 पीस कट करके अलग कर लेना है इसी के नाप का। अभी हम किनारे का राउंड शेप या कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे, इसी तरीके से स्क्वायर पीस भी में रखेंगे और ये 2 पीस है और इसी के अकॉर्डिंग 2 पीस इसमें से भी कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए हमने 4 पीस कट कर लिया है। अभी ये ऐसे ही है रैंडम हमने कटिंग किया हुआ है। ये 2 एक नीचे की तरफ रहेगा और इसके ऊपर जो हमने फोम लिया था फोम लेंगे और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके जितना नाप का ऐसे ही है ये चौकोर इस तरीके से माप लेंगे और फिर दोनों पैर के लिए 2-2 पीस इसमें से फोम में से कट कर लेंगे। मतलब फोम भी हमें 4 पीस ही कट करना है। हम इसे डबल फोल्ड इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये और मोटा हो जाए। इस तरीके से डबल फोल्ड करके कटिंग कर लेंगे एक पैर के लिए और फिर दूसरे पैर के लिए भी 2 कट कर लेंगे। हमने देखिए ये फोम भी 4 पीस कट कर लिया है। अभी इसमें से 2 पीस को अलग कर देंगे और 2 पीस लेंगे और जो हमने अभी पैर के लिए कटिंग किया था उसे लेंगे और उसके राइट साइड को नीचे की तरफ करेंगे, रॉन्ग साइड ऊपर और ऊपर की तरफ राइट साइड ऊपर रखते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर स्केल की सहायता से उसमें इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये इस तरीके से पूरी स्केल के पर चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे और फिर तिरछे में भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। इस तरीके से जो हमने फैब्रिक फोम के साथ सेट करके रखा हुआ है उस पर पूरे कपड़े पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करते हुए हमें अपने पूरे फैब्रिक को कंप्लीट कर लेना है और ये स्लीपर पे जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये उसके ऊपर हमें मशीन चलानी है। इस तरीके के स्लीपर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, पर अपने हाथों के बने हुए चीज़ों को यूज करने का अलग ही क्रश होता है। और इसके ऊपर जो हमने मार्किंग किया है मशीन चलाएंगे। सबसे पहले मशीन के टाँके को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर हल्का सा पुश करते हुए हम इसे
इस तरह हल्का सा खींचते हुए मशीन को चलाएंगे, क्योंकि फोम और जीन्स फैब्रिक लगे होने के कारण मशीन थोड़ी सी भारी चलेगी। तो हल्का सा खींचते हुए हमें जो मार्किंग किया हुआ है उसके ऊपर मशीन को चला लेनी है। सबसे पहले सीधी लाइन चला लेंगे और फिर इस तरीके से सीधी लाइन चलाने के बाद ही हम तिरछी लाइन चलाएंगे। एक तरफ से सीधी लाइन को चलाते चले जाएंगे और फिर किनारे भी मशीन को चला लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने चला लिया है और फिर अब दोनों तरफ से मशीन को अच्छे से चला करके सिलाई कर लेंगे। इस तरीके के स्लीपर बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि सर्दियों में फर्श हमारे घरों के अक्सर ठंडे हो जाते हैं और बच्चे हमेशा पूरे टाइम पे स्लीपर्स नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके के हल्के स्लीपर्स पहना सकते हैं। ये पहनने में बहुत ही कंफर्ट होता है और लाइट वेट होता है। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी तरफ से। ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप भी इस तरीके से किसी भी साइज़ का स्लीपर बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें बाहर से कोई भी नया फैब्रिक परचेज नहीं किया हुआ है। ये घर में जो पड़े हुए थे उसी का यूज करके हमने बनाया है और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये इतना लाइट वेट होता है कि इसे बच्चे आसानी से हमेशा पहनते हैं। ये देखिए हमने एक पैर का बना दिया और दूसरे पैर का भी इसी तरीके से बना करके रेडी कर लेंगे। इसको भी रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने इसमें किया था और फिर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पीस रेडी कर लिया है और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्जिन के साथ जो मार्क किया है उस पे से हमें कटिंग करना है। हमें मेन पर से कटिंग नहीं करना है। हमने जो मार्जिन के साथ ये जो मार्किंग किया है उस पे से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। एक पैर का हमने कटिंग कर लिया है। दूसरे पैर का कटिंग करते समय हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमने लिया है इसको जब मार्किंग करेंगे तो इसे सीधा इस तरीके से पलट करके ही मार्किंग करनी है। ये ध्यान देने वाली बात होती है। इसके चारों तरफ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अगर हम पलट कर मार्किंग नहीं करेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा मार्किंग करना, क्योंकि हम तब एक ही पैर का दोनों तैयार कर लेंगे। इसीलिए इस तरीके से इसको पलट कर ही मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया दूसरे पैर का और भी कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा दोनों राइट साइड है। ये अगर हम एक ही साइड का करते तो दोनों इस तरीके से हो जाते, तो दोनों ही उल्टा हो जाते। इसलिए हमने ये कटिंग करना है, तो ये ध्यान देंगे कि पलट कर लेंगे और फिर हमें एक बार और पैर पर रख करके अब नाप ले लेनी है ऊपर की तरफ का। तो हम ये देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ का लगाएंगे तो नीचे तक आ रहा है 4, तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ तक मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा पैर आराम से कंफर्ट के साथ चला जाए। थोड़ा सा किनारे बड़ा था तो हमने कट कर लिया है और फिर ये फैब्रिक पीस लिया है। इसकी देखिए जो विड्थ है वो 5 इंच है, हमें 4.5 ही चाहिए और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे तो आ रहा है 6। हमें 5 रेडी चाहिए था और रखना हमें है 5.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। हमने इस तरीके से कट कर लेना है। आप इसे जिस साइज़ का बना रहे हैं इसी मेथड से पैर को रख करके मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे एक यहाँ ऊपर की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। ये देखिए ऐसे हमें ऊपर की तरफ एक तरफ हल्का सा राउंड शेप देना है, गहरा हाफ राउंड शेप देना है। इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हम डबल फोल्ड में उसे लगाएंगे, इसीलिए एक बार और फोल्ड किया है और इस तरीके से एक तरफ हल्का सा राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। ये पैर की तरफ रहेगा, ये शेप के लिए है और ऊपर की तरफ हल्का सा कट कर देंगे, किनारे पर राउंड शेप दे देंगे। ये ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरीके से हमें ये पीस कट करके रेडी कर लेना। इसी तरीके से हमें दोनों पीस कट कर रेडी कर लेना। ये देखिए हमें जब इसे लगाएंगे तो ये जो हमने हल्का सा गहरा दिया है ये नीचे की तरफ रहेगा, ये शेप के लिए है। ये देखिए हमने दोनों पैर का सेम मेथड से कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे किनारों की। इसके लिए हमें तिरछी पट्टी चाहिए होगी। हमारे पास ये बचा हुआ फैब्रिक पीस था, तो इसमें से हम तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। आपके पास जो भी हो उसमें से तिरछी पट्टी कट कर लीजिएगा। ये इस तरीके से
तिरछी पट्टी हमें लगभग 2 इंच का चाहिए। और ये हमारी जो स्केल है वो मोटी वाली है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। 2-3 लाइन हमें ड्रा कर लेनी है तिरछी पट्टी कट करने के लिए। इस तरीके से लाइन ड्रा करने से पट्टियाँ हमारी सीधी सीधी निकल जाती हैं। और इस तरीके से 2-3 लाइन ड्रा करने के बाद हमें पट्टियों को कट कर लेना है। ये देखिए हमने ड्रा कर लिया। तिरछी पट्टी या फिर अरेबिक पट्टी, ये इस तरीके की ही पट्टी हमें लगानी है, क्योंकि इस तरीके के पट्टियों में हल्का सा खिंचाव होता है। हमें सीधी पट्टी बिल्कुल नहीं लगानी। ये देखिए हमने पट्टी को कट कर लिया है, ये देखिए। और फिर इसे लेंगे, जो हमने अभी कट किया था हल्का सा गहरा जो सामने की तरफ दिया था उसे लेंगे और इस तरीके से पट्टी को हमें अटैच करना है। जब हम राउंड शेप में कहीं भी सीधी पट्टी लगाते हैं तो वो उसमें हल्का सा मुड़ जाता, सिकुड़न आ जाती है। देखिए पट्टी को लेंगे, उसके ऊपर जो हमने हल्का सा गहरा शेप कट किया था उसे लेंगे और बिल्कुल किनारे से मशीन को चला लेंगे। इस तरीके से नीचे तक मशीन को चला लेंगे और फिर चलाने के बाद पट्टी को सीधा करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और फिर 2 बार मोड़ते हुए ऊपर की तरफ मशीन को चला लेंगे। इस तरीके से मोड़ते हुए ऊपर से 1/2 इंच अंदर करेंगे इस तरीके से और ऊपर से मशीन को चला दे लेंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमें दोनों ऊपर की तरफ का जो हमने गहराई दिया हुआ है, हल्का सा गहरा कट किया है, उन दोनों को बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए हमने दोनों बनाकर रेडी कर लिया है, दोनों पीस को। अब फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका जो मिड पॉइंट है उसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लिया और फिर जो पैन वाला पोर्शन है उसे भी इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इसका भी मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे और दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे। दोनों के जो हमने मार्किंग किया था दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से मशीन पर रखेंगे और उस दोनों को अच्छे से मिलाते हुए राउंड शेप में जैसे हैं मिलाते हुए नीचे तक सिलाई करके अटैच कर देंगे। और नीचे आने के बाद फिर से हम मशीन की तरफ इसे इस तरीके से घुमा लेंगे और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से घुमाते हुए और फिर दूसरे तरफ का भी हम राउंड में जैसे है हल्के से बड़े ही आसानी से धीरे धीरे मिलाते हुए, ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए मशीन को घुमाते हुए नीचे तक हम सिलाई करके दूसरे तरफ का भी अटैच कर लेंगे। हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जब नीचे आएंगे राउंड शेप में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आराम से मिलाते जाएंगे इस तरीके से और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। फिर वहीं से मशीन को घुमा लेंगे और फिर धागे को कट कर लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उसे कट कर लेंगे और कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा हो तो उसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बनकर रेडी लगभग है और इसके ऊपर केवल हमें फिनिशिंग के लिए पाइपिंग लगानी है। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरे पैर में भी ऊपर की तरफ से इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पैर में अटैच कर लिया और फिर जो हमने ये अरेबिक पट्टी कट करके रखा हुआ था उसे इस तरीके से लेंगे नीचे की तरफ से, कहीं से भी आपको जिधर से कंफर्ट हो उधर से इस तरीके से उसे रखेंगे पट्टी को। नीचे की तरफ से आपको कंफर्ट है तो नीचे या फिर ऊपर की तरफ से, हमने नीचे की तरफ से इस तरीके से पट्टी को रखना है और फिर जैसे शेप में है राउंड शेप में धीरे धीरे पट्टी को चारों तरफ हमें अटैच कर देनी है। इस तरीके से धीरे धीरे आराम आराम से मशीन को चलाते हुए चारों तरफ हमें पट्टी को अटैच कर देनी है। यहाँ देखिए हम नीचे की तरफ आएंगे और फिर जहाँ से हमने पट्टी को लगाना स्टार्ट किया था वहाँ पर आकर के रुक जाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे, पट्टी की एक्स्ट्रा फैब्रिक। और फिर यहाँ देखिए दोनों पट्टी का जहाँ पर जोड़ है वहाँ तक हमने सिलाई कर लिया है। इस तरीके से वहाँ पर आकर मशीन को रोक देंगे और फिर एक्स्ट्रा जो पट्टी था उसे हमने कट कर लिया और फिर जो दोनों का जोड़ है सिलाई कर लेनी है। जोड़ पे जो हमने दोनों पट्टियों का जोड़ था वहाँ पे सिलाई कर लिया। इस तरीके से सिलाई करके दोनों पट्टियों के जोड़ को जोड़ देंगे और फिर जो बचा हुआ हो
उसे सिलाई कर लेंगे और फिर पट्टी को इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे, अच्छे से सीधा कर लेंगे। अब हमारी पट्टी जो हमने अटैच की थी वो सीधे तरफ हो गई है और इसे हल्का सा अंदर की तरफ मुड़ते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ से चारों तरफ हमने स्लीपर के चारों तरफ डबल फोल्ड करते हुए जो हमने पट्टी को अटैच किया था उसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ हल्का सा मोड़ते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर राउंड जो घुमा हुआ है आगे की तरफ वहाँ पर भी इसी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए आराम से हमें चारों तरफ पट्टी को ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा करके अटैच कर देनी है। ऊपर से इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद हमारे स्लीपर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और ये इसमें बहुत ही फिनिशिंग सा लुक आ जाता है। इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ मशीन चला लेनी है। हमने ये देखिए नीचे तक हम मशीन को इसी तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने चारों तरफ मशीन चला लिया है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे पैर का भी रेडी कर लेना है पट्टी लगा करके। ये देखिए हमारे एक पैर का ये जो स्लीपर्स है वो बनकर रेडी हो गया है लगभग। ये देखिए हमने एक तरफ में पूरा पाइपिंग ऊपर की तरफ से लगा लिया है। ये देखिए अब हमारा एक पैर का स्लीपर बनकर रेडी है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं उसे अच्छे से कट कर लेंगे और कहीं भी जो भी एक्स्ट्रा धागे आपको समझ में आए उसे कट कर लें। ये देखिए हमारा एक पैर का बनकर रेडी है। सेम उसी प्रोसेस से दूसरे पैर का भी हम बनाकर रेडी कर लेंगे और जब भी बन जाएगा, जब हमारा पाइपिंग लग जाएगा तो आप चाहें तो इसमें एक बार और सिलाई कर लें। इस तरीके से किनारे से एक बार और सिलाई कर लें। इससे हमारा जो पाइपिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए हमारा स्लीपर बनकर रेडी है। आपको हमारा ये स्लीपर कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने अपने तरफ से तो कोशिश किया था। अगर आपको फिर भी कहीं भी नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा स्लीपर बनकर रेडी है। विदाउट कास्ट आप भी किसी भी साइज़ का इसे बना सकते हैं।